दोस्तों, स्वागत है आपका नए अध्याय में। आज हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार भारतीय दंड संहिता और 1860 और नई संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार के संबंध में क्या कह दिया है हम समझेंगे। आइए हम पुरानी धारा आईपीसी 1860 के अनुसार आपको समझाते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार क्या क्या हैं और किन किन दशाओं में जो है ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है। ये पुरानी धारा आईपीसी में धारा 96 से 106 तक उपलब्ध है और नई धारा जो बीएनएस है उसमें 34 से 44 तक उपलब्ध है। आइए समझते हैं धारा 96 है प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। मतलब ये है कि कोई बात यदि कोई हमको जवाब में गाली दे रहा है तो हम भी गाली दे देते हैं, तो गाली देना अपराध नहीं है। जब हम अपने जो है आत्मसम्मान के बचाव में वो गाली देते हैं तो वो अपराध नहीं है। इस तरह से धारा 97 कहता है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह, अब यहाँ पे धारा 99 क्या है, धारा 99 जो है वो धारा 99 आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि हम धारा 97 पढ़े। धारा 99 में दिया हुआ है कि कंडीशन दी हुई है कि कौन से कंडीशन के अंतर्गत ये प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार है। शरीर तथा संपत्ति दोनों के प्रति ध्यान देने वाली बात है। तो पहला है स्पष्टीकरण शरीर के प्रति। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकते हैं कोई भी, जैसे हमारे शरीर पे और हमारे शरीर के अलावा किसी अन्य शरीर की भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 97 में दिया हुआ है। लेकिन धारा 99 कुछ शर्तों के अधीन रहते हैं, अभी वो शर्तें पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे अस्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करें। मतलब ये दूसरी जो कंडीशन दी हुई है ये संपत्ति की प्रतिरक्षा के बारे में दी गई है कि जब हमारे संपत्ति में जो है कोई व्यक्ति चोरी करता है, लूट करता है या रिश्ती का मतलब है जिसको नुकसान करना है, जैसे हमारे संपत्ति में आग लगा देना, तोड़ फोड़ करना, ये रिश्ती कंडीशन में आता है। या आपराधिक अत्याचार का मतलब हमारे बिना इजाज़त के जो है वहाँ कब्जा कर लेना, तो आपराधिक अत्याचार कंडीशन में आता है। तो ये संपत्ति पर इस तरह की बातें होंगी तो वो संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की भी, चाहे वो जंगम संपत्ति, जंगम मतलब चल संपत्ति हो, चाहे वो अस्थावर संपत्ति हो, उसकी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। आइए धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो। मतलब किसी पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि कोई पागल व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि वो जब कोई कार्य करता है तो वह कार्य जो है उसको बचाता है, क्योंकि ऐसा माने आईपीसी की धारा में हम देखेंगे कि जो पागल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता। धारा 84 देखेंगे विकसित व्यक्ति या कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति की धारा 84 के अंतर्गत उसको भी छूट प्राप्त है कि वो विकसित व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा यदि दोषी कर दिया तो, लेकिन यदि अपराध कर दिया तो। लेकिन साथ ही साथ धारा 98 में जो है ये हमको भी ये अधिकार प्राप्त है, जैसे उसको है कि यदि कोई पागल व्यक्ति या कोई विकसित व्यक्ति जो है हम पे हमला कर देता है तो उसके विरुद्ध भी हम बचाव में उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं और उसको घायल कर सकते हैं। धारा 99 क्या कहता है, देखिए धारा 99 कहता है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार नहीं है। अब देखिए वही वो कंडीशन लगाता है जो आगे हम कंडीशन वाली बात कर रहे थे। यदि कोई कार्य जैसे मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती,
सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने के उपरांत किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्रायः प्रत्यक्ष अधिकार कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायमूत न भी हो। मतलब कि जैसे कोई लोक सेवक है, जैसे कोई पुलिस वाला या कोई लेखपाल कानून हो या कोई मजिस्ट्रेट, कोई न्यायाधीश, कोई अधिकारी, तो ये लोग जो है अगर कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका से में नहीं है, मतलब आपके ऊपर जो है मृत्यु आपकी कारित नहीं होने वाली है या आपके ऊपर कोई घोर उपत्ति नहीं होने वाली है, घोर उपत्ति की परिभाषा आगे हम देखेंगे, बताएंगे आपको। तो उस कंडीशन में अगर वो कुछ करता है, छोटा मोटा अपराध करता है, तो उसके प्रति आपको कतई भी जो है आपको प्रायः प्रत्यक्ष का अधिकार नहीं है। जैसे वो अगर आप शब्द कह देता है या कुछ तरह की बातें कह देता है, तो हमको फिर उसमें प्रायः प्रत्यक्ष का अधिकार नहीं है। अब इसमें दिया हुआ है कि इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार किसी भी दशा में प्रायः प्रत्यक्ष अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रायः प्रत्यक्ष के प्रयोग से करनी आवश्यक है। मतलब कि जैसे कि अब हमें बहुत ज़्यादा प्रायः प्रत्यक्ष का अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना है, जब तक उसकी अपहानि, जितनी अपहानि बोली गई है कि मृत्यु या घोर उपत्ति होने की आशंका हो, तभी करेंगे, वही कह रहा है। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे धारा 100 में दिया शरीर की प्रायः प्रत्यक्ष के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की हम मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, धारा 100 में स्पष्ट दिया हुआ है, और वो उसकी कंडीशन दी हुई है, किन किन कंडीशनों में दिया हुआ है कि शरीर के प्रायः प्रत्यक्ष के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है। यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है पश्चात प्रकटित भांतियों में से किसी एक भी भांति का है, अर्थात पहला, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। मतलब अगर कोई आपकी मृत्यु मतलब कारित करने के लिए जैसे आपको बंदूक तान देता है या तलवार निकाल देता है, या ऐसा आशंका होता है कि वो आपकी मृत्यु ही कारित कर देगा, उस कंडीशन में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपत्ति होगा। अब देखिए आगे घोर उपत्ति का मतलब कि आपको वो मतलब ऐसी चोट पहुंचा देगा जैसे आपका कोई अंग विच्छेद हो जाएगा, जैसे हाथ पैर टूट जाएगा या हाथ पैर कट जाएगा या कोई अंग आपके अंग से अलग हो जाएगा, ऐसी कंडीशन हो तो भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरा है बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, मतलब अगर बलात्कार जो है करने के आशय से कोई हमला करता है, बलात्कार करने का प्रयत्न करता है, तो भी आप उसको जान से मार सकते हैं। चौथा कह रहे हैं प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति की आशय से किया गया हमला, मतलब यदि कोई व्यक्ति आपको जो है प्रकृति के विरुद्ध कोई काम तृष्णा करता है, मतलब बलात्कार की कोटि में प्रकृति विरुद्ध कोई ऐसा अपराध करता है जो आता है, तो उस कंडीशन में भी आप उसकी जो है मृत्यु कारित कर सकते हैं। पांचवा है व्यापारण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, मतलब कोई व्यक्ति आपको व्यापारण करने से आपको जबरदस्ती उठा लेना या गाड़ी में जो है बंद करके लेके भागने का प्रयास करना या आपको किडनैप करने का प्रयास करता है, तो भी आप उसको जान से मार सकते हैं। छठवां दिया इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसी आशंका हो कि कोई व्यक्ति आपको जो है सदोष परिरोध कर लेगा। सदोष परिरोध मतलब कि किसी ऐसे जगह बंद कर देगा जहाँ चारों तरफ से आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, किसी गुप्त कमरे में बंद कर देता है या किसी जगह परिरोध आपका जो है चारों ओर से आपको बाधित कर देता है, आप कहीं आ जा ना पाएँ, और उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप किसी की मदद ना ले पाएँ, किसी लोक प्राधिकारी के ना पहुँच पाए, उस कंडीशन में भी आप उसको जान से मार सकते हैं। तो ये 100 प्रकार के अपराध हैं, 100 प्रकार के शरीर की प्रायः प्रत्यक्ष के 100 अधिकार है। अब धारा 101 कहता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।
अभी कह रहा है कि मृत्यु से भिन्न भी कोई अपहानि आप कारित कर सकेंगे। उसकी कंडीशन क्या है, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धाराओं में प्रकटित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। मतलब ये कह रहा है कि ये अगर 6 कंडीशन नहीं हुई, जैसे मृत्यु की आशंका नहीं हुई, या घोर उपहत्या की आशंका नहीं हुई, या बलात्कार की आशंका नहीं हुई, या प्रकृति विरुद्ध अपराध की आशंका नहीं हुई, या अपहरण की आशंका न हो, या स्वरोस प्रवृत्ति की आशंका न हो, ये 6 आशंका दिया है। तो ऐसी आशंका न हो या इसके अलावा कोई और अन्य हमला करता है तो ऐसे कंडीशन में आप भी कोई अपहानि कारित कर सकेंगे, ये धारा 101 कहता है। अब 102 कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का प्रारंभ बना रहना। अरे कब ये प्रारंभ होता है, कब बना रहता है? कह रहा शरीर की प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति आशंका पैदा हो जाती है, चाहे वह अपराध न किया गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। मतलब चाहे अपराध किया भी न गया हो, केवल ऐसी आशंका भी बनती है तो भी हमारा प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमलावर हम पर हमला कर ही दे तभी हम उसके जवाब में हमला करें। ये 101 भी इस बात की हमें प्रतिरक्षा करने का अधिकार देता है। अब 102 कहता है 102 हो गया। 103 कहता है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। अब वही अब संपत्ति की बात कर रहा है कि संपत्ति भी बचाने की कंडीशन में कब हम अपनी मृत्यु कारित कर सकते हैं किसी की। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधों के अधीन दोष करता कि मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तो पश्चात प्रकटित भांतियों में से किसी भांति का है। अर्थात मतलब धारा 99 को निर्बंध वहाँ भी यहाँ भी लगा दिए हैं। धारा 103 में भी संपत्ति के प्रति भी, संपत्ति के प्रति अधिकारी से मतलब कोई लूट हो, आपकी संपत्ति कोई लूट के लेके चला जाए, कोई गाड़ी उठा ले या लूट ले आपसे, आपको जो है डर भय दिखा के, या आपके रात्रि गृह भेदन करे, मतलब आप एक घर में रात में घुस जाए। और तीसरा जो है अग्नि द्वारा डिस्ट्री करे, जो किसी ऐसे निर्मल तंबू या जलयान को की गई हो जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाई जाती है। मतलब ऐसा कोई स्थान है, मकान है या कोई जगह हो वहाँ आग लगा दे, कोई आग लगा दे या तोड़ फोड़ करे तो वहाँ भी उसकी मृत्यु कारित करने का आपको अपराध है अपनी संपत्ति बचाने के लिए। चौथा चोरी करे, आपके किसी मकान आवास में या किसी स्थान में रिश्ती करे, वही नुकसान वाली बात। या गृह अतिचार करे, गृह अतिचार का मतलब घर में घुस आए, गृह अतिचार का मतलब घर में घुस जाना, जो ऐसी परिस्थिति में किया गया जिनसे युक्त रूप से आशंका कारित है कि वह यदि प्राइवेट प्रतिष्ठा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया हो तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहत्या होगा। मतलब इस कंडीशन में आपको ये दिखाना होगा कि वो चोरी कर रहा था और नुकसान कर रहा था, गृह अत्याचार कर रहा था, और ऐसे कंडीशन में था कि यदि आप उस पर हमला न करते तो वो आपको जो है मृत्यु या घोर उपहत्या कारित आप भी कर देता, तो उस कंडीशन में भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। धारा 104 कहता है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा 101 में कि मृत्यु से भिन्न कोई अपराध कारित कर सकेगा, ऐसे 104 में भी है संपत्ति की सुरक्षा में जो है मृत्यु से भिन्न भी कोई अपराध हम कर सकते हैं, ये 104 ही बचाव देता है। 105 कहता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। जैसे कि 103 कहता है, 102 कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिष्ठा का बना रहना, जब आशंका हो तब वो हमारा अधिकार 105 में भी स्टार्ट हो जाता है। 106 कहता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। देखिए ये एक अलग से दे दिया है, मतलब इसमें ये कह रहा है कि जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिष्ठा ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न
कर सकता हो तो उसके प्राण सुरक्षा के अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक का है। मतलब ये कह रहा है कि दृष्टांत देख लेते हैं। क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राण सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग का सही रूप से नहीं कर सकता और भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं का पानी करने के जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वो इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को पानी कारित करे तो कोई अपराध नहीं करता है। मतलब ये कह रहा है कि 106 ये कह रहा है कि अगर कोई आप पे भीड़ अचानक हमला कर दे तो आप जो है, अब भीड़ में सभी तो दोषी हैं नहीं, लेकिन आप भीड़ पे भी गोली चला सकते हैं। ये धारा 106 इस बात की हमें जो है अधिकार देती है। तो ये सब अधिकार हमारे प्राण प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में है जो हमने देखा और हमने पढ़ा। इसी प्रकार जो है ये प्राण प्रतिरक्षा का अधिकार का लेसन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।